नमस्कार, स्वागत है आपका युगचरण न्यूज चैनल पर। आज हम आपसे एक ऐसी रहस्यात्मक किताब के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे आज से कई सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखा गया था, आज के लिए। जी हाँ, ये किताब बात करती है भविष्य के बारे में। आपका, मेरा, हम सब का भविष्य जो कि भरा हुआ है एक से बढ़कर एक रोमांचक घटनाओं से। भविष्य जो कि मानव जीवन की शक्ल बदल देगा। इस किताब का नाम है भविष्य मलिका, जिसे भविष्य पुराण के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना करने वाले महान ऋषि का नाम था संत अच्युतानंद, जिन्होंने इस किताब में भविष्य को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं। दोस्तों, भविष्यवाणियां तो वैसे बाबा वांगा और नास्तिदमस ने भी की हैं, मगर उन भविष्यवाणियों में कई त्रुटियां भी थी, जिससे सही समय पर हम उनका आंकलन नहीं कर पाए और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को हम नहीं रोक पाए। लेकिन भविष्य मलिका की सबसे खास बात यही है कि वो नक्षत्रों के हिसाब से भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है, जिसकी मदद से भविष्य में होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं को हम रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं। इस किताब ने 2024 में होने वाली कई संकटों के बारे में पहले से ही बता दिया था, जिनमें से सबसे पहला था एक बड़ा भूकंप। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस वर्ष की शुरुआत में ही 7.4 की तीव्रता का भयानक भूकंप जापान में आया था और उसके उपरांत अगले 24 घंटे तक जापान के लोगों ने 200 से भी ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए और काफी भारी मात्रा के अंदर जनजीवन को नुकसान पहुंचा। क्वींसलैंड के अंदर होने वाले सोलर फ्लेयर डिस्ट्रक्शन के बारे में भी इस किताब ने पहले से ही बता दिया था। इस किताब में लिखा गया था कि सूरज की तरह चमकने वाली एक जोरदार बिजली पृथ्वी पर गिरेगी, जो पहाड़ों को तोड़कर पानी में बदल देगी, और ऐसा ही क्वींसलैंड में देखा गया। इसी के साथ सऊदी अरेबिया और पैलेस्टीन और चेन्नई में आने वाली बाढ़ और तूफान के बारे में भी इस किताब में लिखा था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अमेरिका, मोरक्को और जर्मनी में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी इस किताब में विशेष बातें लिखी थी। आपको बता दें कि ये किताब नक्षत्रों को देखकर ही भविष्य की घटनाओं के बारे में बात करती है। जैसा कि इस किताब में बताया गया था कि जब शनि मकर राशि के अंदर प्रवेश करेगा, तब भारत के अंदर हजारों लोग अपनी जान गंवा देंगे, और तभी देश में कोरोना की दूसरी लहर आई थी, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसी तरह से ये किताब बात करती है कि जब शनि मीन राशि में आएगा, तब भी देश के लिए काफी भारी संकट का समय आएगा। काफी सारे ज्योतिष भी साल 2028 तक का समय देश के लिए खतरे वाला मानते हैं। भविष्य मलिका के अंदर भी ऐसी ही कई बातों की चर्चा की गई है, जिनमें से एक है कि चीन 12 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत के ऊपर हमला करेगा, जो कि बढ़ावा देगा तीसरे विश्व युद्ध को। उस युद्ध में लाखों लोग अपनी जान गंवा देंगे, क्योंकि वो युद्ध एक न्यूक्लियर युद्ध होगा। मगर दावे इस बात के भी किए जाते हैं कि शायद भारत उस युद्ध को जीत जाए। लेकिन अगर भारत उस युद्ध को जीत भी जाता है, तो भी भारत को काफी सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अगर हमें भविष्य मलिका के अंदर जुड़ी हुई 5 सबसे महत्वपूर्ण बातों के ऊपर नजर डालनी हो, तो उनमें से सबसे पहली होगी कलयुग का अंत। भविष्य मलिका बहुत ही सरलता के साथ बोलती है कि कलयुग का अंत 2024 से लेकर 2028 तक के बीच हो सकता है। पाप के इस युग के उपरांत दोबारा से सतयुग शुरू हो जाएगा, ऐसा भविष्य मलिका में लिखा गया है। भविष्य मलिका के अंदर दूसरी बात जो गौर करने योग्य है, वो है तीसरा विश्व युद्ध। भविष्य मलिका के अंदर बार बार ये लिखा गया है कि काफी सारे देश आपस में बार बार टकराएंगे और उनमें से कोई एक देश न्यूक्लियर युद्ध की शुरुआत कर देगा, जिसके बाद बाकी देश भी मजबूर होकर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे और तीसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर पहुंच जाएगा। तीसरी बात जो भविष्य मलिका बार बार कहती है, वो है प्राकृतिक आपदाएं। अलग अलग देशों में बार बार बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी, जिनमें काफी सारी महामारियां भी शामिल हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारियां अब आने वाले सालों में काफी आम बनती जाएंगी। भविष्य मलिका के अंदर 2 और बातें लिखी हैं जो इन 3 बातों को, जिनमें से पहली बात है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की मदद से काफी सारे देशों ने काफी सारी चीजों के ऊपर विजय प्राप्त की है, जिनके अंदर काफी सारी महामारियां और युद्ध क्षेत्र के अंदर बनाई गई नीतियों की टेक्नोलॉजी काफी सारे देशों ने डेवलप कर ली है, जिसकी मदद से वो भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में काफी ज्यादा प्रबल साबित हुए हैं। दूसरी बात जो भविष्य मलिका के अंदर लिखी है, वो ये है कि आने वाले समय के अंदर लोगों के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बढ़ेगी, जिसकी मदद से हो सकता है कि कलयुग का अंत कुछ समय और टल जाए और ये दुनिया कुछ समय के लिए और बच जाए। संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मलिका के 44वें अध्याय के अंदर भगवान विष्णु के कल के अवतार के बारे में भी बहुत ही विस्तार से बताया था। संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि कलयुग जब अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा, जब हर तरफ अंधकार फैल जाएगा, उस वक्त भगवान विष्णु वैकुंठ को छोड़कर धरती लोक पर आएंगे। भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे।
उस गांव का नाम होगा संभाल और वो जगह गंगा नदी के तट के पास होगी। ब्राह्मण की बीवी का नाम होगा जसोबंती और प्रेगनेंसी के 12वें महीने के अंदर भगवान का जन्म होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे आंकलन किए जाते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार निश्चित ही होगा। बस इस प्रक्रिया में अब देरी है कलयुग की चरम सीमा आने की। कलयुग में वैसे तो काफी अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन इस कलयुग का चरम सीमा आना अभी बाकी है। क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? भविष्य मालिका के बारे में अपने ख्याल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।